हेलो दोस्तों और वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे चैप्टर को टैकल करने वाले हैं जो थोड़ा डरावना लगता है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं, इस नाम के पीछे एक ऐसा लॉजिक का सिस्टम है जो इतना सिंपल और ब्यूटीफुल है ना, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए इसको मिलकर ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले उस बड़े सवाल का जवाब देते हैं, अगर ये चैप्टर इतना आसान है तो ये इतना कंफ्यूजिंग लगता क्यों है? पता है क्यों? क्योंकि हम इसे एक नॉर्मल मैथ चैप्टर की तरह पढ़ते हैं, जबकि ये असल में एक पजल की तरह है। एक बार आपको गेम के रूल्स समझ आ गए ना, तो पूरा सिस्टम अपने आप जगह पर आ जाता है। और आज हम उसी पजल को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस गेम को बनाया किसने? मिलिए यूक्लिड से। पर नहीं, उन्होंने ये सब स्क्रैच से इन्वेंट नहीं किया था। ज्योमेट्री उनसे पहले भी थी। यूक्लिड का असली जीनियस पता है क्या था? वो एक मास्टर ऑर्गेनाइजर थे। उन्होंने अपने टाइम का सारा ज्योमेट्रिक नॉलेज इकट्ठा किया और उसे एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज करके अपनी लेजेंडरी बुक एलिमेंट्स में डाल दिया। यूक्लिड ने कुछ बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत की। याद रखिए, वो एक ऐसे टाइम में काम कर रहे थे जब पॉइंट या लाइन जैसे कॉन्सेप्ट्स के लिए आम भाषा में वर्ड्स तक ठीक से डिफाइन नहीं थे। उन्होंने कहा, अ पॉइंट हैज़ नो पार्ट, मतलब वो इतना छोटा है कि उसे डिवाइड नहीं कर सकते। और अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, यानी उसकी लंबाई तो है पर चौड़ाई नहीं। सिंपल है ना? लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी। पॉइंट को डिफाइन करने के लिए पार्ट वर्ड यूज किया और लाइन को डिफाइन करने के लिए लेंथ वर्ड यूज किया, और इन शब्दों को खुद डेफिनेशन की जरूरत थी। ये तो एक एंडलेस लूप बन गया। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैथमेटिशियंस ने डिसाइड किया कि कुछ बेसिक आइडियाज को हम सच मान लेंगे बिना किसी प्रूफ के। इन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ्स का नाम दिया गया। अब इन यूनिवर्सल ट्रूथ्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले हैं एक्सियम्स, जो कॉमन सेंस वाले रूल्स हैं और पूरे मैथमेटिक्स पर अप्लाई होते हैं, अलजेब्रा से लेकर कैलकुलस तक। और दूसरे हैं पोस्टुलेट्स, जो ज्योमेट्री के स्पेशल टूल्स या रूल्स हैं। ऐसे सोचो, एक्सियम्स सबके लिए जनरल रूल्स हैं, जबकि पोस्टुलेट्स सिर्फ ज्योमेट्री के स्पेशल रूल्स हैं। तो सबसे पहले चलो मैथ के कॉमन सेंस रूल्स देखते हैं, यानी कि एक्सियम्स। ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो इतनी ऑब्वियस हैं कि इन्हें किसी प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। ये रहा पहला एक्सियम। सुनने में थोड़ा फॉर्मल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। चलो मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। सोचो, एक एग्जाम में आपके मार्क्स रोहन के मार्क्स के बराबर हैं और अमित के मार्क्स भी रोहन के ही बराबर हैं। तो इससे क्या पता चला? बिल्कुल सिंपल, आपके और अमित के मार्क्स भी आपस में बराबर हैं। देखा, ये बस कॉमन सेंस है जिसे थोड़ा फॉर्मल तरीके से लिख दिया गया है। एक्सियम 2 और 3 भी बिल्कुल सीधे साधे हैं। अगर आप दो बराबर चीजों में बराबर चीजें ऐड करोगे तो रिजल्ट भी बराबर होगा, और अगर बराबर चीजें सब्सट्रैक्ट करोगे तब भी रिजल्ट बराबर ही रहेगा। ये किसी भी इक्वेशन को बैलेंस रखने का सबसे बेसिक रूल है। ये वाला तो मेरा फेवरेट है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब एक पूरा पिज्जा हमेशा उसके एक स्लाइस से तो बड़ा ही होगा ना, है ना? एकदम ऑब्वियस सच। ये सारी बातें हम पहले से जानते हैं, यूक्लिड ने बस इन्हें ऑफिशियल नाम दे दिया। चलो, कॉमन सेंस के रूल्स तो हो गए, अब आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्री के स्पेशल टूल्स की तरफ, यानी कि पोस्टुलेट्स। ये वो स्पेसिफिक असम्पशंस हैं जिनकी जरूरत हमें पूरी ज्योमेट्री की दुनिया बनाने के लिए पड़ती है। पहला पोस्टुलेट बहुत सिंपल है। आप किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक एक सीधी लाइन बना सकते हैं, बस इतना ही। मुझे दो पॉइंट्स दो और मैं उन्हें जोड़ने वाली एक यूनिक स्ट्रेट लाइन दे सकता हूं। इसका मतलब है कि कोई भी लाइन सेगमेंट, यानी एक रुकी हुई लाइन, को दोनों दिशाओं में जितना मर्जी लंबा खींच सकते हो। उसकी लंबाई की कोई सीमा नहीं है। आप इस यूनिवर्स में कोई भी पॉइंट चुन लो, उसे सेंटर मान लो और कोई भी दूरी को रेडियस मान लो, और बस आप एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हो। और अब आते हैं सबसे डरावने पोस्टुलेट पर, जिसे हम मीटिंग लाइंस रूल कहेंगे। सिंपल भाषा में, अगर आपके पास दो लाइंस हैं और एक तीसरी लाइन उन्हें काट रही है, तो आप अंदर वाले एंगल्स को देखो। अगर एक तरफ के एंगल्स का टोटल 180 डिग्री से कम है, तो वो दोनों लाइंस आगे जाकर उसी तरफ मिलेंगी। ये बस प्रिडिक्ट करने का एक तरीका है कि लाइंस आपस में मिलेंगी या नहीं। तो अब हमारे पास एक्सियम्स हैं, यानी कॉमन सेंस, और पोस्टुलेट्स हैं, यानी ज्योमेट्री के स्पेशल टूल्स। हम इनके साथ करते क्या हैं? हम इनका इस्तेमाल करके नई स्टेटमेंट्स को प्रूफ करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं थ्योरम्स। एक्सियम्स की तरह थ्योरम्स अपने आप में सच नहीं होते, उन्हें लॉजिकली प्रूफ करना पड़ता है। चलो इसको एक्शन में देखते हैं। एक सिंपल सा सवाल है, हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है? चलो अपने नए रूल्स का इस्तेमाल करके एक प्रूफ बनाते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए हम आओ उल्टा सोचना शुरू करते हैं।
मान लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट के दो मिड पॉइंट्स हैं जिनके नाम है C और D। अच्छा, अब डेफिनेशन के हिसाब से अगर C मिड पॉइंट है तो AC की लंबाई पूरी लाइन AB की आधी होगी, ठीक? और उसी तरह अगर D मिड पॉइंट है तो AD की लंबाई भी AB की आधी होगी। अब याद करो एक्सियम 1, जो चीजें एक ही चीज के बराबर होती हैं वो आपस में भी बराबर होती हैं। क्योंकि AC और AD दोनों ही AB के आधे के बराबर हैं, इसका मतलब वो आपस में भी बराबर होने चाहिए। पर ये कैसे हो सकता है? ये तो तभी पॉसिबल है जब C और D दो अलग-अलग पॉइंट्स हो ही ना, बल्कि बिल्कुल एक ही पॉइंट हो। इसका मतलब हमने जो शुरू में माना था वो गलत था। इसलिए एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो हमने कुछ प्रूफ कर दिया। पर अब आप शायद सोच रहे होंगे, यार इन सब का पॉइंट क्या है? ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? वेल, इसका रीज़न सिर्फ ज्योमेट्री से कहीं ज़्यादा बड़ा है। देखो, यूक्लिड का सिस्टम सिर्फ शेप्स के बारे में नहीं है, ये लॉजिकल तरीके से सोचने का एक ब्लूप्रिंट है। सच की एक नींव रखो यानी एक्सियम्स, उस पर रूल्स बनाओ यानी पॉस्टुलेट्स, और फिर उन रूल्स का इस्तेमाल करके नए कॉन्सेप्ट्स को प्रूव करो यानी थ्योरम्स। ये पूरा का पूरा मेथड आज साइंस, कानून और यहाँ तक कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भी बुनियाद है। तो ये था यूक्लिड्स ज्योमेट्री का एक छोटा सा टूर। पर मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर मैथमेटिक्स का मकसद हर चीज को पक्के सबूत के साथ प्रूफ करना है, तो हम शुरुआत ही इन यूनिवर्सल ट्रूथ्स यानी एक्सियम्स और पॉस्टुलेट्स को बिना किसी प्रूफ के मानकर क्यों करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा इस बात की जड़ तक जाता है कि हम ज्ञान या नॉलेज हासिल कैसे करते हैं। सोचिएगा जरूर।